ये हमने सदन में 3 बार बिल्किस बानो का मामला ये उठाया और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आज आया है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि भाजपा की सरकार ने, गुजरात और केंद्र की दोनों सरकारों ने मिलकर के कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को कैसे बचाया जाए। मैं तो सल्यूट करता हूं उस बहादुर बेटी को जिसने उम्मीद नहीं छोड़ी न्याय की और संघर्ष करती रही, और उन सब न्याय पसंद लोगों ने जिन्होंने ये आवाज उठाने का काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा देने वाली सरकार को आज आत्ममंथन करने की जरूरत है। आप ये कह रहे हैं कि गुजरात की सरकार या फिर केंद्र की सरकार को आत्ममंथन करने की जरूरत है? दोनों को। गुजरात सरकार ने रिमिशन दिया, केंद्र सरकार ने उसको एनओसी दी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट केंद्र सरकार था उसमें। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला नारा है इनका। ये रेपिस्ट राम रहीम को जो है हर छठे महीने तीसरे महीने छोड़ते हैं चुनाव प्रचार कराने के लिए। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को किस तरीके से उनका महिमा मंडित किया गया गुजरात चुनाव से पहले। भाजपा के लोगों ने, वीएचपी के लोगों ने उनकी को किस तरीके से उनका स्वागत मालाएं डाल करके किया गया। जो उसका दर्द था उसकी परवाह इनको नहीं थी। आपको लगता है कि चुनावी फायदा लेने के लिए उस वक्त फैसला लिया गया था और अब फिर से सुप्रीम कोर्ट का? अब इससे ज्यादा तकलीफ की बात हमारे समाज के लिए कुछ नहीं हो सकती कि बलात्कारियों को एक राजनीतिक दल, सरकार छुड़ाए और उनका स्वागत करें चुनावी फायदे के लिए। तो ये तो समाज सड़ गया अगर चुनाव में उनको फायदा हुआ। कि बलात्कारियों को की रिहाई से चुनावी फायदा होगा। अरे वाह, और वो हुआ भी। कहां जा रहे हैं हम, कहां जा रहा है ये मुल्क? एक दूसरा सवाल है, हमारे पास डाइवर्स जगह है, चाहे लक्षद्वीप आप जाएं, लेह लद्दाख जाएं, डेंस फॉरेस्ट भी हमारे देश में है, और भारत की इकोनॉमी को मदद करने के लिए, सेल्फ रिलायंट नेशन बनाने के लिए भारत के लोगों को देश की ओर ही देखना चाहिए ताकि भारत ग्रो करे और हम लोग जिस तरीके से डेवलप कर रहे हैं और डेवलप। बिल्कुल सही किया है उन्होंने, लेकिन ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं कि भारतीय लोग हर साल दर साल आंकड़ा बढ़ता जा रहा है कि देश की नागरिकता छोड़ करके अमेरिका, कनाडा और यूके और वेस्टर्न कंट्रीज में सेटल हो रहे हैं जाके। हर साल ये आंकड़ा दुगना तिगना होता जा रहा है, और खासतौर से पिछले 6-7 साल में ज्यादा हुआ है, 2014 के बाद। एक आखिरी सवाल है मेरा, भारत के साथ इकोनॉमिक रिश्तों का उन्होंने जिक्र किया, भविष्य में और ज्यादा रिश्ते प्रगाढ़ करने की बात की है, और उन्होंने पिछले रिश्तों का भी जिक्र किया था कि इस तरीके से भारत ने मदद पहुंचाई थी। कैसे देखते हैं आप? नहीं, भारत बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे, क्योंकि बांग्लादेश के तो जन्म ही भारत की मदद से हुआ है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील कराया, तो बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। उनके इंटरनल मामलात में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे कि वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया कि नहीं, हमें तो रिजल्ट मालूम ही है कि होने वाला क्या है, वो उनका इंटरनल मामला है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन देश से कंट्री टू कंट्री हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और आगे भी अच्छे रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।